Hello everyone, welcome to BPSC Concept Wala. So, all right, in this session, we are going to discuss the new topic which is speed, time and distance. स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस. इसे हिंदी में क्या मतलब होता है? स्पीड का मतलब क्या होता है? वेग. टाइम का मतलब क्या होता है? समय. और डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दूरी, फासला. एक दूरी हमारे और आपके भी दरमियान भी है, वो दूरी नहीं पढ़ना है हमें फिजिकल डिस्टेंस पढ़ना है ना. सो आइए पढ़ते हैं, शुरू करते हैं. सो द फर्स्ट थिंग इज व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज टाइम. तो स्पीड का हिंदी क्या बताया आपको? दूरी. दूरी क्या होता है? डिस्टेंस का मतलब स्पीड का मतलब क्या होता है? वेग या चाल. डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दूरी. और टाइम का मतलब क्या होता है? समय. तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? स्पीड को क्या डिफाइन करते हैं? आप सब पढ़े होंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन of an object in any direction. कि चाल या क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का रेट ऑफ जो पोजीशन होता है. सपोज मान लीजिए कि आप यहाँ खड़े हैं और आपका जो पोजीशन है वो भी स्थिर है. आप यहाँ से आगे बढ़े, आगे बढ़ के अपना पोजीशन आपका अब यहाँ आ गया. तो यहाँ से यहाँ तक जो जाने में रेट ऑफ चेंज हुआ के पोजीशन में किसी भी डायरेक्शन में, या तो आप यहाँ से इस तरफ जा सकते, इस तरफ जा सकते, इस तरफ जा सकते, इस तरफ जा सकते, इसी तरफ किसी भी डायरेक्शन में आप गए, तो आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो पोजीशन हुआ उसी को क्या बोलते हैं? वेग या चाल बोलते हैं. ठीक है. दूरी किसको बोलेंगे? डिस्टेंस. सो अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन टू प्लेसेस. तो आप यहाँ थे और फिर यहाँ आ गए, तो यहाँ से यहाँ के बीच में जो फासला हो गया, जो स्पेस हुआ, उसी को क्या बोलते हैं? हम दूरी बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं. तो इसको भी लिख देते हैं कि क्या होता है? अमाउंट ऑफ स्पेस मतलब जगह बिटवीन टू प्लेसेस और थिंग्स. दो प्लेस या थिंग के बीच में जो भी जगह हुआ उसी को क्या बोलेंगे? हम डिस्टेंस बोलेंगे. अब सबसे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है समय. मैं समय हूँ. समय को कैसे डिफाइन करेंगे आप? समय को क्या बोलते हैं कि अ पीरियड ऑफ मिनट, आवर्स, डेज, ईयर्स. जो एक वक्त होता है, जो एक मोमेंट होता है, एक सेकंड का या आवर्स का या डे का, उसी को हम क्या बोलते हैं? समय बोलते हैं. वैसे ज़्यादा आपको समय के बारे में पढ़ना है तो स्टीफन हॉकिंग साहब का बुक पढ़िए, उनको देखिए, वो आपको समय के बारे में बताएंगे समय होता क्या है. तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे हम कि ए पीरियड ऑफ मिनट, और वी कैन से सेकेंड. इससे छोटी यूनिट क्या है? सेकेंड. ए पीरियड ऑफ सेकेंड, मिनट्स, आवर्स, डेज, ईयर्स, मंथ्स एट्सेट्रा, उसको क्या बोलेंगे? हम समय बोलेंगे. ठीक है. तो आपको यहाँ पे तीनों का मतलब समझ में आ गया होगा कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है और टाइम क्या होता है. स्पीड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एनी डायरेक्शन. डिस्टेंस क्या होता है? अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन टू प्लेसेस. या एक यहाँ जगह है, एक प्लेस, और ये दूसरा प्लेस है, तो ये दोनों के बीच का जो जगह हुआ उसी को क्या बोलते हैं? दूरी बोलते हैं, अमाउंट ऑफ स्पेस. आप यहाँ से यहाँ जो गए वो क्या हो गया? आप जिस पोजीशन में गए, जितना ये आपका जो रेट ऑफ चेंज हुआ उसी को क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं. और यहाँ से यहाँ जाने में जो आप मोमेंट लिए, जो टाइम लिए, जो मिनट लिए, जो सेकंड लिए, जो आवर लिए, वो क्या होता है? आपका टाइम होता है. अब आपको नहीं लग रहा है कि तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे के बीच में संबंध है कुछ? तो क्या संबंध है वो हम देखते हैं. तो आइए हम देखते क्या कि रिलेशन बिटवीन, यहीं से आपका फॉर्मूला निकलेगा, रिलेशन बिटवीन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, है ना.
चाल, समय और दूरी के बीच का संबंध निकालेंगे हम। संबंध कैसे निकालेंगे? आप पढ़े होंगे एक फॉर्मूला क्या होता है कि टाइम इज इक्वल टू समय इज इक्वल टू डिस्टेंस, दूरी अपॉन स्पीड, चाल। समय इज इक्वल टू समय बराबर दूरी बटा चाल। ये फॉर्मूला सब कोई पढ़े होंगे, आप लोग में से एक एक आदमी पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसके बीच में एक रिलेशन आपको दिख रहा होगा कि जो टाइम है हमारा, ये जो टाइम है वो क्या है, स्पीड का क्या है। आपको पिछले लेक्चर में आपको बताए होंगे कि प्रोपोर्शनल जो हमारा दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एक होता है इन्वर्स प्रोपोर्शनल, जिसको A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B और A इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू B, इस तरह लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या होता था कि A जो है अगर बढ़ेगा तो B भी बढ़ेगा, तो वो क्या होता था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपको रिश्ता दिख रहा होगा, दोनों के बीच में एक संबंध दिख रहा होगा, एक रिलेशन दिख रहा होगा टाइम और स्पीड में, कि अगर टाइम हमारा बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगा, घटेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम रिलेशन क्या निकालते हैं, तीन तरह का रिलेशन निकलेगा। पहला रिलेशन हमारा क्या है, पहला रिलेशन हमारा निकलेगा क्या कि स्पीड जो होता है इज प्रोपोर्शनल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जो हमारा दूरी ये चाल है वो हमारा समय का इन्वर्स प्रोपोर्शनल होता है। कब? जब हमारा डिस्टेंस क्या हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू कांस्टेंट। हमारा जब दूरी क्या हो, सतत हो, स्थिर हो, उस स्थिति में क्या होगा, हमारा जो स्पीड होगा वो क्या होगा, टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये पहला रिलेशनशिप हो गया हमारा। ये बहुत काम आने वाला है, ये हर जगह, ये इसी फॉर्मूला पे ये पूरा जितना तरह का सवाल आने वाला है, आप कहीं भी सब आपको ये फॉर्मूला से निकल जाएगा कि समय इज इक्वल टू दूरी बटा चाल। और बस ये ध्यान रखना है कि स्पीड जो होता है वो टाइम का इन्वर्स होता है। दूसरा क्या है कि टाइम जो है वो भी इन्वर्स होता है स्पीड का, है ना। वो भी कब? जब डिस्टेंस क्या हो, कांस्टेंट हो। और तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा है डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अब बोलेंगे कि सर कब? जब टाइम हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जब हमारा समय सतत होगा, समय स्थिर होगा, तब हम क्या बोल सकते हैं कि दूरी जो है वो चाल के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब बोलिएगा कि यहाँ तो फॉर्मूला में दिख रहा है कि ये दोनों अपोजिट में है, लेकिन आप इसको सोचिए उलट के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे आपको हम बता दे रहे हैं, इसको हिंदी वाला हम आपको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से और क्या लिख सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम इनटू स्पीड, ऐसा लिख सकते हैं ना। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं कि जो हमारा दूरी है वो क्या होगा, समय इनटू चाल या वेग के बराबर होगा। अब देखिए यहाँ ये डिस्टेंस है, यहाँ डिस्टेंस है दूरी, और ये स्पीड है, तो यह भी है। मतलब क्या कि अगर हम डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो स्पीड भी हमारा बढ़ेगा, यहाँ देखिए। और अगर हम स्पीड को बढ़ाएंगे तो हमारा डिस्टेंस भी क्या आ जाएगा, बढ़ेगा, है ना। तो ये जो तीन आपका फॉर्मूला हुआ वो आपको क्या करना है, एकदम अच्छे से ध्यान रखना, ये फॉर्मूला और ये तीनों रिलेशनशिप, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या यूनिट इसका क्या होगा, ठीक है। यूनिट ऑफ, कौन सा कलर का पेन लिया जाए, सफेद लेते हैं। यूनिट क्या होगा, सबसे पहले तो आपको हम अब बताते क्या कि टाइम के बारे में। आपको पता है टाइम को कैसे मापते हैं आप, या तो सेकंड में, या तो मिनट में, या तो आवर में, या तो फिर क्या, आवर के बाद क्या होगा, डे के बाद वीक के बाद मंथ के बाद ईयर। इस तरह से हम टाइम को क्या, यूनिट होगा टाइम का। उसके बाद डिस्टेंस, दूरी को आप क्या करेंगे, में। ये तो बहुत छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट। के बाद मीटर में,
मीटर के बाद किलोमीटर, किलोमीटर के बाद आप, ये आपका स्टैंडर्ड यूनिट है, ठीक है। अब आते हैं स्पीड पे। स्पीड को कैसे हम निकालेंगे? स्पीड के बारे में क्या पढ़े थे हम कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो स्पीड का फॉर्मूला हम क्या देखे थे अभी कि स्पीड इज इक्वल टू क्या हो रहा है, देखिए स्पीड इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस का देखिए ये सब यूनिट है, तो हम स्टैंडर्ड यूनिट या तो मीटर लेते हैं, चलिए मीटर ले ले रहे हैं तो ये मीटर हो गया, और टाइम, टाइम हम सेकंड ले लेते हैं तो क्या हो गया मीटर पर सेकंड। या फिर इसको हम और भी लिख सकते हैं क्या कि किलोमीटर की जगह किलोमीटर ले लेंगे। अगर बड़ा नापना है बड़ा चीज़ को तो आप मीटर में बहुत बड़ा यूनिट हो जाएगा, बहुत बड़ा दिखेगा डिजिट, तो हम किलोमीटर में ले लेंगे। और सेकंड की जगह पे क्या कर देंगे हम, या तो मिनट या तो आवर ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो आपको देखिए एक ये यूनिट हो गया कि स्पीड का यूनिट क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, या आप बोल सकते हैं कि मीटर पर मिनट, है ना, या फिर किलोमीटर पर मिनट या किलोमीटर पर सेकंड। लेकिन मेनली आपको ये जो दोनों यूनिट है वो आपको ध्यान ये यूज होता है मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर, लेकिन देने का आपको ये भी दिया जाएगा। हम आपको अभी आगे कन्वर्जन भी सिखाएंगे कि कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि अगर मीटर पर सेकंड में है तो उसको किलोमीटर पर आवर में करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये टाइम वाला देखिए यहाँ, चलिए कन्वर्जन आ गया, आपको एक ही बार सब दिखाएंगे, है ना। तो ये आपका यूनिट हो गया। अब आते देखिए कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, कि यूनिट का कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको हम बताते हैं एक बेसिक सा चीज़ क्या है। बेसिक सा चीज़ ये है कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 घंटा में कितना 60 मिनट, और 1 घंटा में कितना सेकेंड 36 सेकेंड। तो आप क्या कर रहे हैं कि 1 घंटा को 60 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो वो मिनट हो जा रहा है, और मिनट में भी हम 60 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है सेकेंड हो जा रहा है। और अगर हमको फिर सेकेंड से मिनट में जाना है, सेकेंड से मिनट में जाना है तो आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे 60 से, और फिर सॉरी एक्सक्यूज मी, और फिर अगर आपको मिनट से आवर में जाना है तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपका आवर से मिनट और मिनट से सेकेंड का कन्वर्जन हो गया। सेम उसी तरह आपको पता होगा कि 1 किलोमीटर में क्या होता है 1000 मीटर होता है ना। तो 1000 मीटर होता है। अगर और आपको बोल दिया जाए कि 1 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, तो आप क्या करेंगे कि 1 मीटर में क्या होगा 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। ये तो आपको पता होगा, बेसिक चीज़ है। तो अब हम कन्वर्जन क्या करेंगे, यूनिट हमारा क्या था स्पीड का कि किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर कहने का मतलब कि 1 किलोमीटर 1 आवर, मतलब कि 1 घंटा में वो 1 किलोमीटर चलेगा, है ना। ये 1 क्या है अंडरस्टूड होता है, साइलेंट होता है, क्लियर। तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं किस में, कन्वर्ट करेंगे किस में, हम कन्वर्ट करेंगे इसको मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। तो अब देखिए 1 किलोमीटर लिख देंगे ऐसे, अपॉन में 1 आवर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर 1000 मीटर, अपॉन 1 आवर में कितना, 1 घंटे में कितना मिनट सेकंड होगा, तो वो हो जाएगा 60 मिनट, और फिर उसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड में, तो ये सेकंड आ गया, तो ये मीटर पर सेकंड हो गया। अब ये देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, ये क्या आ गया 10 अपॉन 6 × 6 36, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अब इसको कटेगा 5 से और 18 से, तो ये क्या हो गया 5/18 मीटर पर सेकेंड। ये तो हमारा हो गया किलोमीटर से पर आवर, ये किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में। अब आपका दूसरा क्या है, अगर आपको दिया हुआ मीटर पर सेकेंड में आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो क्या करेंगे, आपको निकालना सिखा दें या फिर आपको इसको तो आसान से भाषा में क्या करिएगा, ये जो 5/18 है इसको क्या कर दीजिएगा 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो आपको निकल जाएगा क्या मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसको कैसे निकालेंगे, 1 मीटर में कितना होता है 1/1000 इंटू 60 कर देंगे, तो ये फिर से वही बात हो गया, बस उलटना है। तो आप यहाँ से क्या सीखे, आपको कन्वर्जन के लिए क्या सिखाया गया कि अगर गिव मी 1 सेकेंड, कि अगर
आपको दिया है क्या, 1 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना, मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 मीटर पर सेकंड होगा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। और दूसरा क्या कि 1 मीटर पर सेकंड में कितना किलोमीटर पर आवर होता है, वो होता है 18/5, 18/5 किलोमीटर पर आवर। सो ये दोनों कन्वर्जन भी आपको क्या करना है, या तो आप वहाँ निकाल लीजिएगा, आपको निकालना भी सिखा दिए हम, और नहीं तो फिर क्या करिएगा कि आप क्या कर सकते हैं, रट सकते हैं, इसको क्या कर देना है, रट जाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये दोनों, ठीक है। कन्वर्जन सीख गए आप। अब आपको यहाँ पे ये जो रिलेशनशिप आपको दिखाएं, इसमें आपको ये दिखा रहे हैं कि अगर यहाँ इरेज रुकिए, पेज ऐड कर ले रहे हैं, उसके उसी बाद उसी में दिखा देंगे आपको। है ना, आपको रिलेशनशिप क्या दिखाए थे हम, आपको रिलेशन, आई थिंक रेड दिख नहीं रहा होगा, येलो ही कर ले रहे हैं। रिलेशन क्या बताए थे पहला, कि स्पीड जो है वो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और डिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड है। अगर आपको हम रेशियो पढ़ाएं, रेशियो क्या होता है, कंपैरिजन होता है। तो अगर हम टाइम स्पीड का रेशियो दिया रहेगा आपको सवाल में, और तो टाइम का रेशियो निकालना होगा, तो आप क्या करेंगे उसको, बाय द वे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्पीड का रेशियो किसका, ए और बी दो चीज इंटिटी है, इसका रेशियो है स्पीड का 5:4, यह स्पीड का रेशियो है। अगर आपसे पूछे कि टाइम का रेशियो बताओ, तो टाइम का रेशियो आप क्या कर देंगे, ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो आप क्या कर देंगे, इसको उलट देंगे, 4:5 क्या हो जाएगा, इसका टाइम का क्या हो जाएगा, ये टाइम का रेशियो हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछ दे कि डिस्टेंस का रेशियो बता दो, डिस्टेंस का रेशियो बताओ, तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, ये क्या है, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो क्या हो जाएगा, सेम रेशियो रह जाएगा 5:। स्पीड का रेशियो जो होगा वही किसका रेशियो होगा, टाइम का रेशियो, ये डिस्टेंस का रेशियो होगा। लेकिन अगर टाइम का रेशियो आपसे पूछे तो वो क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, उसको उलट देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आके सवाल में बहुत आसानी से करने के लिए। तो फिर से आपको एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं कि स्पीड किसके इन्वर्सली होता है, टाइम के, और डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। हम आपको रेशियो में क्या बताए थे कि रेशियो क्या होता है, रेशियो इज ए कंपेरिजन, है ना, सेम थिंग में दो कंपेयर करेंगे तो हम रेशियो में या फ्रैक्शन में लिखेंगे। अगर आपको दिया हुआ है स्पीड का रेशियो कि फॉर एग्जांपल जस्ट सपोज कि 5:4, देन यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम, देन व्हाट विल यू विल डू कि जस्ट उल्टा 4:5 कर देंगे, वो क्या हो जाएगा, हमारा टाइम का रेशियो हो जाएगा। बट इफ समवन आस्क यू कि टेल मी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस, देन व्हाट विल यू डू व्हाट, यू नो कि डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड, एंड वी विल डू द सेम थिंग, द सेम रेशियो विल बी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस, है ना। जो स्पीड का रेशियो होगा वही हमारा डिस्टेंस का रेशियो होगा, लेकिन टाइम का रेशियो क्या होगा, उसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखिएगा, आगे काम आएगा। अब आते हैं हम लोग पढ़ते हैं एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है, औसत चाल, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, औसत चाल, औसत चाल। अब एवरेज का मतलब क्या होता था, आपको बताए थे कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, और स्पीड का मतलब क्या हुआ, चाल, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, पोजीशन। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन जो है इक्वली होना चाहिए, उसी को हम क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड, औसत चाल। सपोज मान लीजिए ये आपका घर है और ये आपका क्या है, स्कूल है, ठीक है, ये आपका स्कूल है। तो स्कूल में आप यहाँ से यहाँ स्कूल जाते, ये आपका रास्ता है। तो ये डिस्टेंस जो हुआ यहाँ से यहाँ तक का, मान लीजिए ये है 4 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो आप अपने घर से निकले एकदम तैयार वैयार होके, ठीक है, आप अपने घर से निकले, यहाँ से आपका क्या है, स्पीड क्या है, 0 है, आपका यहाँ स्पीड 0 है। फिर आप यहाँ से आधे मन से निकले, शुरू में स्कूल जाने में तो सबको बाहर पड़ता है ना, आधे मन से निकले, फिर आपको यहाँ पे आपका दोस्त मिल गया, ठीक है,
वो बोला कि चलो आज स्कूल में कुछ क्या करेंगे, कुरफात करेंगे, मतलब बदमाशी करेंगे, है ना। तो आप यहाँ से निकले, यहाँ आ गए, आप दोनों, आपको यहाँ पे क्या हुआ, मन में लड्डू फूट गया, और उसके बाद एकदम जूता का फीता बांधे और एकदम तेज तेज स्कूल पहुँच गए कि आज तो कुछ मज़ा ही आने वाला है। तो क्या देख रहे, क्या आपका स्पीड, जो यहाँ का स्पीड, यहाँ का स्पीड, यहाँ का स्पीड और यहाँ का पहुँचने का स्पीड, यहाँ आने के बाद फिर से आपका स्पीड जीरो हो गया होगा। तो चारों क्या है, चारों चार तरह का स्पीड हो गया। तो क्या ये इक्वली स्पीड हुआ? नहीं। तो हेयर द कॉन्सेप्ट कम्स ऑफ एवरेज स्पीड। यहाँ आपका एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है। आप क्या करेंगे कि बोलेंगे कि ये तो सब अलग अलग है। आप तो आपका स्पीड आपको पूछे कि आप तुम किस स्पीड से आए, आपसे यहाँ पे पूछा जाए कि तुम, आपका फिर यहाँ दोस्त आया, बोला कि तुम एकदम पसीने पसीने हो के आए हो, एकदम कैसे आए, तो आप क्या बोलेंगे, कौन से स्पीड से आए, कि 2 किलोमीटर पर सेकेंड आवर या 1 किलोमीटर पर सेकेंड ये आवर। तो आप तो कंफ्यूज हो गए कि अरे हम तो घर में धीरे धीरे यहाँ तो रुके हुए थे, फिर यहाँ से चलना शुरू किए, धीरे धीरे चलना शुरू किए, यहाँ मिला ये तेज हुआ, फिर यहाँ आके दौड़ना शुरू कर दिए, तो हमारा स्पीड क्या होगा, है ना। तो स्पीड के लिए क्या करेंगे, तो आपका दोस्त बताया कि अरे पागल सुनो, क्या करो कि जो तुम टोटल डिस्टेंस कवर किए हो और उसको टोटल टाइम जितना तुम टाइम लगाए आने में, वो तो तुमको पता होगा ना, कि सपोज तुम 7 बजे निकले यहाँ से और 7:20 में यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ से आने का समय कितना हो गया, 20 मिनट, और तुम टोटल डिस्टेंस कितना, 4 किलोमीटर आए, तो तुम्हारा एवरेज निकाल लो। तो ये क्या हो गया, तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि अच्छा एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट यही है। तो हम यहाँ से फॉर्मूला क्या बना लेंगे एवरेज स्पीड का, कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। आपको आई थिंक समझ में आया होगा एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट। स्पीड के बारे में आप तो पढ़े ही होंगे। स्पीड के बारे में क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए स्पीड इज इक्वल टू क्या पढ़े थे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये जो है बोलेंगे कि ये स्पीड क्या है, ये स्पीड एक मोमेंट का होता है, जहां पे आपको एक पॉइंट लेंगे उस पॉइंट का ही बस होगा। जैसे आपको क्या बताया कि ये आपका घर था, ये आपका स्कूल था, तो आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे क्या स्पीड है इस मोमेंट पे, तो वो सिर्फ स्पीड होगा। आपसे पूछेगा एवरेज स्पीड, मतलब टोटल यहाँ से यहाँ तक जाने में जो आपको जो समय लगा वो क्या होगा। तो उसके लिए हमारा क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, इससे बहुत सारा सवाल आपसे बनेगा। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला यहाँ से डिराइव करेंगे क्या, कि अभी आपको हम रेशियो का कॉन्सेप्ट बताए थे, जिसमें क्या बताए थे कि स्पीड का रेशियो अगर हमको पता होगा तो डिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। तो आपको सवाल में क्या दे देगा कि ये आप जो है 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्कूल जाते हैं और आने में आप 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आते हैं, तो एवरेज स्पीड बताओ। तो आप बोलिएगा कि ये तो ठग दिया आप, ये कैसे हो गया, आप डिस्टेंस तो बताए नहीं कि मेरा यहाँ घर से स्कूल का डिस्टेंस क्या है, तो फिर हम कैसे निकालेंगे इस फार्मूला से। टोटल टाइम तो पता है हमको कि सिर्फ स्पीड पता है, और आप हमसे स्पीड का ही एवरेज पूछ रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, 40 + 30 + 2 कर देंगे, तुरंत करेंगे, है ना। 70/2/35, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि आप कॉन्सेप्ट क्या बोला कि टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, आप क्या किए कि अपने ही स्पीड का एवरेज आप निकाल दिए, एवरेज स्पीड नहीं निकाले। तो इसके लिए क्या आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ओहो, हाँ क्या डिस्कस कर रहे थे, हाँ तो एवरेज स्पीड के लिए क्या है कि आपको बताया था कि जो डिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड का। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एक फॉर्मूला आता है एवरेज स्पीड का, क्या, 2 × x × y अपॉन x + y। अब x को आप मान लीजिए जाने का स्पीड, y को मान लीजिए आने का स्पीड, और दोनों को जोड़ देंगे, टोटल टाइम ये आता है क्या, ये डिराइव आपको करेंगे, टाइम जाएगा। आप बस याद रखिएगा कि अगर स्पीड भी दिया हुआ है तो कहाँ से फॉर्मूला आया कि जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। इसलिए तो हम आपको ये फॉर्मूला भी लिख दे रहे हैं क्लियर वे में, ताकि आप कंफ्यूज ना होए। तो फॉर्मूला के रूप में क्या होता है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू
एक्स बाई अपॉन एक्स प्लस बाई, ठीक है। फिर अब आपको समझ में आ गया होगा एवरेज स्पीड, ओके। अब आते हैं रिलेटिव स्पीड पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेटिव स्पीड को हिंदी में क्या बोलते हैं? सापेक्ष वेग या सापेक्ष चाल, सापेक्ष चाल या वेग, ठीक है। ये क्या होता है? रिलेटिव स्पीड तभी निकलेगा, ऑब्वियसली बात है, जब स्पीड का बात करें मतलब कोई जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? मोशन में है ना, गति में है। तो जब दो ऑब्जेक्ट क्या होगा? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन, क्या लिख रहे हैं? ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन, ठीक है। और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे रिलेटिव स्पीड को? रिलेटिव का मतलब ही क्या होता है? कंपेयर करना, है ना। तो रिलेट स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, है ना, एक ये आपका गाड़ी है और एक ये गाड़ी है, ये इस तरफ ट्रेवल कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। तो ये दोनों के बीच में स्पीड्स का जो एक दूसरे के मूविंग बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर, इसके रिस्पेक्ट में इसका स्पीड क्या होगा, इसके रिस्पेक्ट में इसका स्पीड क्या होगा, उसी को हम निकालेंगे, उसी को क्या बोलेंगे? रिलेटिव स्पीड बोलेंगे। ये आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट, और मैथ में भी पढ़ना है आपको, ठीक है। तो इसको क्या हम कैसे डिफाइन करेंगे? पेन बदल के सफ़ेद किया जाए। हाँ, यहाँ आपको हम क्या लिख रहे हैं कि स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं आपको, आप क्या है, आप अपना किसी दिन गेड़ी मारने निकले। गेड़ी मारने का मतलब समझ रहे ना? ऐसे ही वो आवारागर्दी करने, है ना, घूमने फिरने, बिना काम के, बिना मतलब का पेट्रोल फूकने। तो आप अपनी गाड़ी में ऐसे बैठे हुए हैं, ये आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी बना दी है, ठीक है। आपका दोस्त यहाँ मिल गया जो बेचारा पैदल घूम रहा है, तो आप यहाँ बैठे हुए हैं, चला रहे गाड़ी को। तो आपकी गाड़ी क्या है? इस डायरेक्शन में चल रही है। तो आप जो गाड़ी में बैठे हैं, आप तो रेस्ट में दिखेंगे खुद को। आपका जो बगल में एक और जो आपकी जो महिला मित्र होगी जिसके साथ आप गेड़ी मारने निकले हैं, वो तो आपको रेस्ट में ही देख रही होगी। लेकिन आपका दोस्त बोला कि अरे कहाँ तुम घूम रहे थे, हम तुमको देखे थे, सन से निकल गए थे एकदम हॉर्न बजाते हुए, है ना। तो ये आपको क्या देखेगा कि ये मोशन में है, तो ये खड़ा है बेचारा, तो इससे और इसके बीच में भी रिलेटिव स्पीड एक होगा, ठीक है। तो ये इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है ना। ज़्यादा फिजिक्स में नहीं घुसा जाए। तो रिलेटिव स्पीड हम लोग डिस्कस कर रहे थे। रिलेटिव स्पीड में क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ये दो तरह का होगा। सपोज मान लीजिए कि ये आप हैं और ये दूसरा कंडीशन दिया जा रहा है कि आप अपनी जो गाड़ी से निकले सन्न से, एक कोई बुजुर्ग आदमी थे जो धीरे धीरे गाड़ी चला के जा रहे थे, आप आए और उनको ऐसे दन्न से निकल गए और फिर आप उनको ओवरटेक कर लिए। तो मान लीजिए कि आप 80 के स्पीड में चल रहे होंगे और ये बुजुर्ग आदमी है तो सेफ लिमिट में 60 के स्पीड पे चल रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आप जब इनको ओवरटेक किए तो उस समय आपका गाड़ी का स्पीड क्या होगा? तो जब 60 पे आ गए दोनों, यहाँ पे जब इस पॉइंट पे आए तो दोनों का स्पीड तो बराबर हो गया, मतलब 60 पे। जब आप यहाँ से यहाँ गए, ये जो स्पीड हो गया आपका, स्पेस हेडवे जो हुआ आपका, तो इसमें जो आपका जो स्पीड आप कितना से बढ़ गए? +20। तो ये 20 के स्पीड से ही ना, अगर इनके कंपैरिजन में आप देखेंगे तो आपका स्पीड क्या होगा? बोले 20 के स्पीड से ही तो जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये भी जो चचा हैं वो 60 के स्पीड से चल रहे हैं। तो ये जो आपका रिलेटिव स्पीड होगा, तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर सेम डायरेक्शन में दो गाड़ी जाएगा तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा? माइनस हो जाएगा। और अगर इधर से आप हैं और आपको दूर से दिख गया कि अरे पापा आ रहे हैं, पापा आ रहे हैं गाड़ी में, आप क्या करेंगे? दंड से और गाड़ी भगाएंगे। तो दोनों का, आपके पापा भी 60 के स्पीड पे आ रहे हैं, आप यहाँ आए और 100 का स्पीड कर दिए, ताकि इतना स्पीड में जाएंगे ना, कुछ देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो चश्मा भी पहनते हैं तो देख ही नहीं पाएंगे कि है कौन। तो क्या करेंगे आप कि और गाड़ी का स्पीड बढ़ा लिए,
तो यहाँ पे क्या होगा कि आपको कितना गाड़ी का स्पीड का फीलिंग आएगा, ये 60 पे तो खुद चल ही रहे हैं, और ये देखेंगे कि कोई पागल आ रहा है, या आपको दो चार गाली दे देगी, आजकल का लड़का लोग तो कैसे गाड़ी चलाता है यार, यहाँ तो आपका ही लौंडा बैठा हुआ गाड़ी में, ठीक है। तो इनको क्या फीलिंग आएगा कि 60 पे तो चल रहे हैं और ये 100 और जुड़ जाएगा, तो इनको फीलिंग आएगा 160 पे चल रहा है। इसलिए जब कोई आदमी गाड़ी पे चल रहा होता है, कोई दन से ऐसे जूम करके निकलता है, तो बोलते नहीं कैसे गाड़ी चला रहा है। तो जब सामने से आएगा, देखिएगा आप जब हाईवे पे चलेंगे बाइक से या कार से, तो जो अपोजिट वाली गाड़ी आएगी ना, तो पार करेगी जूम जूम आवाज़ करेगी, लेकिन आपको जब कोई ओवरटेक करेगा ना, तो वहाँ पे जूम जूम आवाज़ नहीं आएगा। क्यों नहीं आता है? क्योंकि वहाँ रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है, और रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, जब अपोजिट में होता है तो दोनों का स्पीड जुड़ जाता है, तो आपको स्पीड, जो आपका स्पीड और उस गाड़ी का स्पीड दोनों का जुड़ जाता है, तो वो स्पीड आपको बहुत ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 + 60 = 160, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 80 - 60 = 20। तो ये यहाँ पे जो है देख रहे हैं क्या कि अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारा स्पीड है वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगा, और सेम डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा स्पीड जो है रिलेटिव स्पीड घट जाएगा। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं कि रिलेटिव स्पीड जो है ये क्या बता रहा है, कह रहे ये तो कुछ नहीं, आप तो ठग ही रहे थे ऐसा बड़ा बड़ा टर्म यूज करके। ये क्या है, तो क्रॉसिंग स्पीड है जी। क्या है, क्रॉसिंग स्पीड, कि जो पार कितना स्पीड से एक दूसरे को गाड़ी कर रहे हैं वो ही स्पीड है। तो आप ऐसा ही समझ लीजिए कि रिलेटिव स्पीड को वी कैन से कि रिलेटिव स्पीड इज ऑल्सो वी कैन से क्रॉसिंग स्पीड, कि जिस स्पीड से क्रॉस करेंगे, है ना, इट टॉक्स अबाउट क्रॉसिंग स्पीड, करेक्ट। तो आप रिलेटिव स्पीड समझ गए होंगे। इसमें क्या समझना है कि जब आप सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो आप क्या होगा, आपका स्पीड जो है वो माइनस कर देंगे दोनों बॉडी का, और अगर अपोजिट में जाएंगे तो आपको घटा देना है, ठीक है। आपको एग्जांपल इसलिए दिया गया ताकि आपको ये बात दिमाग में चिपका रहे। ऐसे तो आप क्या होगा, आपका दिमाग जो है वो क्या होता है, वॉलेटाइल होता है, वो क्या होगा, उड़ जाएगा धीरे धीरे। ओके, अब आता है इसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ट्रेन वाला, कि कभी आप सब लोग ट्रेन पे गए होंगे, वैसे ही कुछ लोग होंगे बहुत अमीर अंबानी के परिवार वाले जो कि कभी ट्रेन पे ट्रैवल ही नहीं किए होंगे। वो तो कि नो आई जस्ट प्रीफर ओनली एयर, ट्रैवल बाई एयर, नॉट बाई ट्रेन एंड रोड, है ना। तो जो हम लोग मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं कि आप अपना झोला वोला लेके ऐसे ट्रेन के पास प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, है ना, ये आपका पटरी है ना, रेल, और इस पे आ गई क्या, रेलगाड़ी। अब रेलगाड़ी आ गई, चलिए वंदे भारत ही बना देते हैं, वंदे भारत आ गई ऐसे, ठीक है, ठीक है, ये आ गई ट्रेन। जब ट्रेन आप खुद ऐसे खड़े हैं, या आपके बगल में एक पोल भी होगा, और साथ में आपका, आपके घर से जो छोड़ने आया तो आपका वो कुत्ता भी होगा, पेट आपका, है ना। कुछ लोग ऑफेंड हो जाएंगे, कुत्ता नहीं बोलिए, फैमिली है हमारा, हाँ भाई ठीक है, आपका जो पेट आ गया। तो आप देखेंगे कि ये ट्रेन आई, आपकी ट्रेन नहीं आई, आपकी ट्रेन को टाइम है कुछ देर बाद ये ट्रेन आई, ये ट्रेन का लेंथ मान लीजिए 100 मीटर की ट्रेन है। तो आपसे कोई पूछे कि जी ट्रेनमा जो है वो तुमको कितना दिन में पार कर देगा जी, बस आपके पापा आपका एग्ज़ाम लेने लग गए, तो आप पापा को कैसे समझाएंगे, देखिए पापा, ट्रेन का जो फर्स्ट वाला जो सबसे आगे का पोर्शन है और सबसे लास्ट का पोर्शन है, हम क्या है निग्लिजिबल मान लेंगे, तो या फिर पोल या फिर कोई कुत्ता, वो क्या होगा, निग्लिजिबल हो जाएगा। और ये जो आपका प्लेटफॉर्म है, सपोज ये मान लीजिए ये भी 100 मीटर का है, तो आपका पापा, आपके फादर, आपके घर वाले जो भी हैं, वो आपसे 2 सवाल पूछेंगे कि तुमको पार करने में कितना समय लग जाएगा और प्लेटफॉर्म को, ट्रेनमा को पार करने में कितना समय लग जाएगा। तो आप क्या बताइएगा कि हमको पार करने में तो ट्रेनमा जितना लंबा है उतना जो लेंथ है वो, और जितना स्पीड से चल रहा है उसको डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा। तो बोले अच्छा, तो बताओ प्लेटफॉर्मा को कितना पार करने में लगेगा। तो प्लेटफॉर्म को पार करने में क्या लगेगा, तो आप बोलिएगा कि अरे पापा वेरी इजी, ट्रेन का जो लेंथ है वो जोड़ देंगे और ये जो हमारा प्लेटफॉर्म का लेंथ है वो जोड़ देंगे, और दोनों जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा हमारा टोटल लेंथ, और टोटल लेंथ निकल जाएगा। उसके बाद इस पोजीशन और ये पोजीशन, टोटल लेंथ कहाँ बोल रहे हैं, ये ट्रेन का लेंथ और ये प्लेटफॉर्म का लेंथ अपॉन ये जिस स्पीड से जाएगी। ये ट्रेन पे क्या होता है, लिखा ही होता है, आजकल तुम मैप खोलिएगा उसमें दिखेगा, और ये स्पीड से डिवाइड कर देंगे तो हमारा टाइम निकल जाएगा। पापा बोले प्राउड ऑफ यू माई सन, जाओ तुमको 2-4 हज़ार रुपया और दे रहे हैं, जाओ अच्छे से पढ़ना, ठीक है। तो आपको ट्रेन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ट्रेन बहुत आसान होता है, और ट्रेन से ना बीपीएससी को पता नहीं क्या ही प्यार है, एकदम बहुत सारा सवाल पूछा गया, अभी आप देखेंगे, है ना।
तो ट्रेन का कॉन्सेप्ट जब सवाल करेंगे तो आपको और ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उसके बाद एक और आता है बोट से। जितना भी आपका ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है ना, एयर को छोड़ के सब आपसे करवाया जाएगा, है ना। कितना ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है हमारा? ट्रेन हो गया, है ना, बाई रोड हो गया, है ना, बाई वाटर हो गया, अब एयर हो गया। फिर एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, हमारे भैया लेके आए हैं। कौन भैया? टेस्ला वाले, हाइपर लूप। तो अब ये 2 चीज़ पे सवाल नहीं बनता है, बाकी ये तीनों पे बनता है, ठीक है। तो बोट का बात करते हैं। ये बहुत ही, इसको थोड़ा समझिएगा, है ना। इट डिमांड्स, है ना, लिटिल अमाउंट ऑफ कॉन्शियसनेस। बाकी तो सब मजाक में था, इसको थोड़ा समझिएगा। समझिए कि आप गए गंगा जी में, ये गंगा जी है, और वो जो नई कौन सा वो बोट आया है, रामविलास या क्या है कुछ तो है ना, उसको देखने गए, वो यहाँ लगी हुई है। या तो फिर आपका मन कर गया कि भैया हमारे अंदर आ गया है किसका आत्मा आ गया है? क्रिस्टोफर कोलंबस का, कि मैं निकलेगा बोट लेके और मैं खोजूंगा क्या? अमेरिका को खोजूंगा। मैं खोजूंगा किसको? इंडिया को खोजूंगा। तो आप अपना बोट लेके आ गए नदी में, समंदर में, ठीक है। और आप यहाँ पे इस तरीके से पतवार, क्या बोलते हैं, पतवार लगा लिए, ठीक है। और उसके बाद आप बन गए, क्या बन गए? लुटेरे, है ना, कैप्टन बन गए आप। और यहाँ पे आप अपना सेल करना शुरू कर दिए। तो आपको पता है कि रिवर का जो नेचर होता है फ्लो करने का, वो हमेशा डाउन स्ट्रीम ही होगा। कभी आप रिवर को ऐसे नहीं कि डाउन स्ट्रीम से अप स्ट्रीम की ओर देखेंगे। सो वी कैन से कि दिस इज अप स्ट्रीम एंड दिस इज डाउन स्ट्रीम। ओके, ये अप स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है, और ये आपका बोट है। या फिर आप खुद तैरने चले गए, तो आप इस तरीके से तैर रहे हैं, है ना। तो क्या होगा कि जब आप डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो आपका जो अपना स्पीड है और ये नदी का जो स्पीड है, ये आपको क्या करेगा? आपको खींचेगा। तो आपका स्पीड में ये जो है क्या होगा? इसका स्पीड, नदी का जो स्ट्रीम का जो स्पीड है, स्पीड वो क्या होगा? जुड़ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर तैरेंगे, नीचे से ऊपर की ओर तैरेंगे इस डायरेक्शन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा एनर्जी लगाना पड़ेगा। तो ज़्यादा एनर्जी कहने का मतलब क्या हुआ कि आप ना इसके अगेंस्ट में आप तैर रहे हैं। स्ट्रीम का डायरेक्शन इस तरीके का है और आप इस तरीके से क्या कर रहे हैं? तैर रहे हैं। मतलब इसमें आपका जो स्पीड क्या होगा? वो घट जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। इसी तरह बोट में, कि अगर बोट जो है इसी डायरेक्शन में जाएगा डाउन स्ट्रीम में, तो क्या होगा? बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड दोनों क्या होगा? जुड़ जाएगा। लेकिन अगर बोट को अपस्ट्रीम में जाना है तो क्या होगा? घटा देंगे, घट जाएगा। करेक्ट। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या आता है, आप क्या सीखे कि अगर हम डाउन स्ट्रीम में जाएंगे, ओहो, डाउन स्ट्रीम में जाएंगे तो क्या होगा? बोट का और स्ट्रीम का क्या होगा? स्पीड जुड़ेगा। और अगर आप अप स्ट्रीम में जाएंगे तो बोट वाले में से घटाएंगे स्ट्रीम का, वही आपका क्या होगा? स्पीड होगा, है ना। दोनों किस चीज का बात कर रहे हैं? स्पीड का बात कर रहे हैं, वेग का, चाल का। करेक्ट। सो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? ये आप मान लीजिए पहला इक्वेशन है, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। तो पहला और दूसरा को जोड़ेंगे, मतलब क्या कि डाउन स्ट्रीम, ये हो गया डाउन स्ट्रीम डी और ये अप स्ट्रीम यू। डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बोट को बी लिख देंगे और स्ट्रीम को एस लिखेंगे। ये बोट का बी मतलब स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो ये जुड़ेगा। सो स्पीड ऑफ बोट प्लस स्ट्रीम, अब फिर से इसको ये भी जुड़ेगा, बोट माइनस स्ट्रीम, तो स्ट्रीम कट गया। तो क्या आ जाएगा कि डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम इज इक्वल टू 2b। मतलब कि अगर आपको पूछेगा कि डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का स्पीड बताओ, दोनों को जोड़ के, तो क्या होगा? बोट के स्पीड का दुगना। यहाँ से आप बोट का स्पीड क्या निकाल देंगे कि डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2 कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा आपका? स्पीड ऑफ बोट, है ना। स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट क्या निकल जाएगा? डाउन स्ट्रीम का स्पीड प्लस अप स्ट्रीम का स्पीड अपॉन 2, ठीक है, ये निकल जाएगा। अब सेम चीज क्या करेंगे? पहला को घटाएंगे दूसरा में, कलम चेंज कर ले रहे हैं। कौन सा कलम लिया जाए? चलिए लाल लेते, लाल है ना, पानी में तैरे, खतरा है ना। घटाएंगे तो क्या होगा कि डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम इज इक्वल टू बोट प्लस स्ट्रीम, माइनस में है
जो माइनस करेंगे तो ये प्लस में तो ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो ये बोट का स्पीड कट जाएगा। तो इस बार क्या आ गया, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम माइनस स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम इज इक्वल टू 2 इंटू स्पीड ऑफ क्या, स्ट्रीम। सो यहाँ से स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या निकल जाएगा कि डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2। तो यहाँ से 2 फार्मूला, तो यहाँ से कितना चीज़ हमको निकल गया, एक ये वाला और ये वाला, ये चारों ध्यान में रखना है। अगर आप बस डाउन स्ट्रीम क्या ध्यान रखेंगे कि स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू क्या होगा, बोट स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम क्या होगा कि स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। इससे आप खुद से डिराइव कर लेंगे। तो क्या निकल गया हमारा यहाँ से कि स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम अपॉन 2, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को घटा देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा हमारा, क्या निकल जाएगा हमारा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। करेक्ट। तो यहां पे आपका सारा कॉन्सेप्ट हो गया खत्म। अब हम लोग करते हैं क्या, एकदम जल्दी सवाल। जल्दी सवाल क्यों करना है, क्योंकि आपके एग्जाम में समय कम होगा ना, जल्दी नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो आइए सवाल करते हैं, एकदम सवाल के मूड में आ जाइए। आपको क्या बताए हैं हम कि सवाल को एक बार पढ़ना है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, दोबारा पढ़ना है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, तीसरा बार पढ़ना है। तीसरा बार में ना हम बता रहे भैया ये चमकने लगेगा आपको, और फिर उसको चौथा बार जहाँ पढ़ लिए ना आप खुद से रिलेट कर देंगे, और बस क्या फिर क्या पेन निकालेंगे, बनाएंगे दन से, फिर क्या शर्ट का ऊपरा वाला बटन खोल देंगे, और क्या। चलिए फिर इसका सोल्यूशन करते हैं। आइए, टाइम वेस्ट नहीं किया जाए। बोल रहा है क्या कि एक लड़का है जो स्कूल जाता है 75 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, 75 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से जा रहा है, मतलब वो पैदल तो जाएगा नहीं, वो क्या जाएगा, गाड़ी से ही जाएगा, और आता है कैसे 50 किलोमीटर के स्पीड से, थक जाता होगा ना पढ़ के, इसलिए। तो क्या बोला कि फाइंड हिज एवरेज स्पीड। अब ये कोई सवाल है, तो क्या है हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताए थे कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब बोलेगा डिस्टेंस तो दिया नहीं है, तो आपको हम क्या बताए थे, एक और फार्मूला है कि जो प्रोपोर्शनल होता था, कि जो डिस्टेंस होता है स्पीड के प्रोपोर्शनल, तो क्या होगा 2 इंटू एक्स बाई अपॉन एक्स प्लस बाई। अब पुट करना है, 2 इंटू एक्स क्या है हमारा 75, बाई क्या है हमारा 50, एक्स क्या है 75 प्लस 50। अब क्या है, कुछ करना है, जोड़ भाग करना है, और क्या। तो 2 इंटू 75 इंटू 50 अपॉन 5 और 7 5 12 125, काट पीट दीजिए, 5 से कटेगा, ये एकदम कटेगा, 5 दूनी 10 25 है ना, 25 दिया 75, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और यहाँ वाला 0 60 किलोमीटर पर आवर। ये क्या हो गया इसका, ये क्या हो गया इसका एवरेज स्पीड। अब एक और तरीका है जो आपको रेशियो से बताएं, एलसीएम वाला। देखिए दूसरा तरीका, नहीं समझ में आया ध्यान नहीं देना, ये फार्मूला रटना है, उसी से बनाना है। वो क्या है, देखिए कि आपको स्पीड दिया हुआ है 75 और ये 50, ये 75 के स्पीड से जाता है और 50 के स्पीड से आता है। ये दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 150। तो यही 150 देखिए, तो 75 मतलब ये टोटल डिस्टेंस निकल गया, और ये 75 के स्पीड से जाएगा, मतलब 2 घंटा लगेगा इसको जाने में, और आने में कितना घंटा लगेगा 3। अब ये देखिए कि टोटल डिस्टेंस 2 इंटू 150 क्योंकि जाने आने में, और टोटल टाइम कितना लग रहा है 3 और 2 5, तो कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। यहीं से ये डिराइव हुआ है। ठीक है, आगे करते हैं सवाल। अगला सवाल क्या है कि ए पर्सन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर and the next same distance with a speed of 30 किलोमीटर पर आवर and the last same distance with a speed of 40 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड। तो अभी आपको क्या बताया था रेशियो वाला फार्मूला कि 20 क्या बोला कि सर्टेन डिस्टेंस विद a स्पीड ऑफ 20, कि कुछ डिस्टेंस 20 के हिसाब से करता है, सेम डिस्टेंस जितना डिस्टेंस वो 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है, उतना ही डिस्टेंस वो 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलता है, और फिर अंतिम में वो उतना ही डिस्टेंस 40 का स्पीड से, इसके में ऊर्जा ज़्यादा आता जा रहा है ना। तो क्या लिखेंगे हम 20, फिर क्या लिखेंगे 30 और क्या लिखेंगे 40। तीनों का क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 120 का मतलब क्या हमारा निकल गया, ये डिस्टेंस निकल गया है ना, ये क्या था हमारा स्पीड। ठीक है, अब ये देखिए डिस्टेंस है, ये स्पीड है। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे 6, ये क्या हमारा निकल जाएगा टाइम, ये क्या है 4, ये क्या है 3।
अब क्या है हमको फॉर्मूला, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या आ गया 120 और एक बार और गया तो 120, इसलिए हम क्या लिख देते हैं 2 इंटू 120, है ना, वही चीज़ तो है ये। अपॉन टोटल टाइम कितना लग गया, ये टाइम है 6 4 3, तो 6 + 4 + 3 इज इक्वल टू 240 अपॉन 13, करेक्ट। ये क्या हो गया किलोमीटर पर आवर, यही इसका क्या है एवरेज स्पीड है। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे का सवाल करते हैं। ए ट्रेन, आज देखिए आ गया ट्रेन। ए ट्रेन इज मूविंग फ्रॉम पटना एट 6 AM फॉर पूर्णिया। पटना से पूर्णिया कोई ट्रेन जाती है और वो 6 बजे क्या करती है, खुलती है। कितने स्पीड से, बैलगाड़ी के स्पीड से 35 किलोमीटर पर आवर। और एट द सेम स्पीड अदर ट्रेन फ्रॉम पूर्णिया से पटना, उधर से भी एक ट्रेन है जो पूर्णिया से पटना आती है। अब कोई ट्रेन है जो जाएगी तो आएगी भी, है ना, वो 45 किलोमीटर के हिसाब से आती है, 45 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो क्या बोला कि द डिस्टेंस बिटवीन पटना टू पूर्णिया अबाउट 400 किलोमीटर। सो पटना से पूर्णिया के बीच का जो दूरी है वो 400 किलोमीटर है। तो बताइए कि व्हाट टाइम बोथ ट्रेन क्रॉस ईच अदर। तो गड़बड़ सवाल पूछ दिया। बोलेंगे कि आप तो अभी तक एवरेज का ही बोले थे और बोले थे कि आसान होता है, दूरी बटा 40 इक्वल टू समय कर देंगे, ये तो समय में पूछ रहा है। अरे कुछ नहीं है, आपको जो सवाल पूछ रहा है वो करिए और देखिए बन जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अब मान लीजिए ये पटना से पूर्णिया का रूट है, ठीक है। ये हमारा पटना रेलवे स्टेशन है, पटना, और ये हमारा पूर्णिया रेलवे स्टेशन है, कूल। अब यहाँ से ट्रेन खुली, वंदे भारत से ही जाइएगा, नहीं 35 के स्पीड से कहा है उसका बेइज्जती करना। ये आपका ट्रेन है धुआं वाला, है ना, ये धुआं करते जाएगी। और इधर से भी ट्रेन खुलेगी, ये भी धुआं करते आएगी, ठीक है। क्या बोल रहा है कि पटना से खुलती है 6 बजे, 6 AM में सुबह में खुल गई, और स्पीड क्या है इसका 35 किलोमीटर पर आवर। क्या बोल रहा है एट द सेम टाइम, सेम टाइम मतलब यहां भी 6 बजे खुलती है। अदर ट्रेन पटना टू पूर्णिया, इसका स्पीड थोड़ा तेज है, पता नहीं क्यों। स्पीड इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर। अब बोला डिस्टेंस बिटवीन पटना टू पूर्णिया अबाउट, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है बउआ वो है 400 किलोमीटर। तो बताइए टेल एट व्हाट टाइम बोथ ट्रेन क्रॉस ईच अदर। अब आप बताइए यहाँ ये आपको इनडायरेक्टली किस चीज़ का सवाल पूछा है, इनडायरेक्टली आपसे रिलेटिव स्पीड का सवाल पूछा है। आपको रिलेटिव स्पीड में क्या बताए थे कि अपोजिट डायरेक्शन में दो गाड़ी या दो ऑब्जेक्ट जब जाएगा तो दोनों का क्या होगा, स्पीड जुड़ जाएगा। और जब वो स्पीड जुड़ जाएगा हमको डिस्टेंस पता है तो समय पता हो जाएगा ना कि वहीं पे जाके मिलेंगे। आपको क्या बताया था कि आप अपनी गाड़ी में घूम रहे थे, इधर से आपके पापा जी भी आ रहे थे और दोनों दिखे तो आप क्या कि गाड़ी को तेजी, तो एक मोमेंट पे आएगा ना जहाँ पे आप एक दूसरे को क्या करिएगा, क्रॉस करिएगा। और वो पॉइंट कब आएगा, इनका स्पीड और इनका स्पीड और जो डिस्टेंस है बीच का वो बता देंगे, तो क्या निकल जाएगा, ये पॉइंट निकल जाएगा। सेम सवाल है, बस क्या किया गया है, आपको ठगने का कोशिश किया गया है। जैसे अतुल बाबू क्या बोलते हैं कि सतही ज्ञान से नहीं चलेगा काम, आपको डीपली नॉलेज चाहिए। तो डीपली नॉलेज के लिए ही तो हम आपको बता रहे हैं। तो डीपली नॉलेज कैसे बनेगा, समझिए क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, उसको रिलेट करिए और जो कॉन्सेप्ट बताया गया है उससे मिलाइए और मैच करिए, उसके बाद देखिए दंड से सवाल बन जाएगा। तो स्पीड को क्या करेंगे हम, पहले रिलेटिव स्पीड निकाल देंगे। तो रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका है क्या 35 किलोमीटर पर आवर और इसको जोड़ देंगे, ये क्या है 45 किलोमीटर पर आवर। तो कितना हो जाएगा 5 5 10 और 4 3 7 1 8, तो ये 80 किलोमीटर पर आवर हो गया। इसका स्पीड निकल गया, रिलेटिव स्पीड, ठीक है। और हमको पता है क्या, डिस्टेंस पता है, दूरी कितना है 400 किलोमीटर। पूछ क्या रहा है कि कौन से पॉइंट पे दोनों मिलेंगे, तो कोई एक ऐसा पॉइंट रहा होगा, मान लीजिए ये पॉइंट है तो मिलेंगे, मतलब टाइम निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू क्या निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 400 अपॉन 80। यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा यूनिट का,
ये इसका भी यूनिट किलोमीटर में है, यहाँ भी किलोमीटर पर आवर में है, तो सही है। अगर ये रह जाता आपको कि 35 मीटर पर सेकेंड, तो आपको क्या करना पड़ता, आपको कन्वर्जन जो बताए थे 5/18, 18/5, वो ध्यान में लाना पड़ता और उसको कन्वर्ट करके सेम यूनिट में लाना पड़ता है। आपको भी पता है कि यूनिट सेम होना चाहिए, तभी आपका सही आंसर मैच करेगा। 8×5 = 40, मतलब 5 घंटा लगेगा एक दूसरे को, जब वो एक दूसरे से मिलेंगे। अब 5 घंटा के बाद, अब ये भी ट्रेन 6 बजे खुली है, ये भी ट्रेन 6 बजे खुली है, तो 6 घंटे में 5 घंटा में कहाँ ट्रैवल करेगा, +5, तो 6 बजा है, 5 घंटा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 + 5 11 बजे, मतलब 11 बजे दोनों का क्या हो जाएगा, मिलन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संगम हो जाएगा। ठीक है, तो द टाइम विल बी 11 AM व्हेन दिस बोथ ट्रेन विल बी क्रॉस ईच अदर, है ना। तो पूर्णिया से जो आ रहे होंगे वो इनको देखेंगे, और जो पटना से पूर्णिया जा रहे होंगे वो इनको बोल के दोनों मैथिली में बात करेंगे, तो हो जाए छिए, हाँ हम हो जाए छिए, हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम विल बी 6 AM में हम क्या करेंगे, 5 आवर जोड़ देंगे, तो वो क्या आ जाएगा, 11 AM। सॉरी फॉर दैट मैथली, हमको एकदम ही नहीं आता है, तो कोई ऑफेंड मत हो जाना। ठीक है, अगला सवाल है, देखिए अब अगला सवाल क्या आ गया, बोट का आ गया, है ना, कि स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज 18 किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इज 14 किलोमीटर पर आवर, सो फाइंड द स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम। अब ये कोई सवाल है जी, एकदम बउआ वाला सवाल है, बस क्या करना है आपको, इमेजिन करना है, रिलेट करना है, कॉन्सेप्ट यूज करना है, दन से बन जाना है। क्या बोल रहा है कि स्ट्रीम जो है वो डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में ऐसे लिख देंगे D = 18 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू 14 किलोमीटर पर आवर। क्या पूछेगा, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम। अब इसको इमेजिन करिए, ये कर लीजिए नदी है आपका, आप अपना क्रिस्टोफर वाला वो बोट लेके निकल दिए हैं कि मैं करूँगा खोज, है ना, मैं जाऊँगा, मैं पता करूँगा, तो ये डाउन स्ट्रीम हो गया। तो डाउन स्ट्रीम में जो स्पीड ऑफ बोट जो है वो क्या है, 18 है। तो डाउन स्ट्रीम में 18 बोल रहा है, इसका मतलब क्या है कि बोट प्लस स्ट्रीम है ना, और क्या बोल रहा है कि अप स्ट्रीम में, और जब ये रिटर्न होता है तो ये क्या है, 14। मतलब क्या है कि स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो इनडायरेक्टली ये B का मतलब क्या हो जाएगा, B + S, और U का मतलब क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ भी प्लस लिख दिए, हमारा दिमाग घूम गया है, B - S, करेक्ट। अब आपको क्या निकालना, क्या है, बोट का स्पीड बताइए, सिर्फ बोट का और सिर्फ स्ट्रीम का। तो आपको पता था फॉर्मूला क्या था कि B = D + U/2 इज इक्वल टू, D क्या है हमारा, 18 + 14/2, कितना हो जाएगा, 8 6 8 4 12 के 2 बाकी 1 1 1 2 1 3/2 बराबर 16 किलोमीटर पर आवर। और स्ट्रीम का निकालेंगे, कैसे हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा, 18 - 14/2 इज इक्वल टू 4/2, 2 दूनी 4, ये 2 किलोमीटर पर आवर क्या है इसका, ये स्पीड ऑफ स्ट्रीम है। तो बोट का भी स्पीड निकल गया, स्ट्रीम का भी स्पीड निकल गया। बस आगे का सवाल करते हैं। क्या बोला है कि एक बोट है जो अपस्ट्रीम में जाता है 40 किलोमीटर और उसको 8 घंटा लगता है, और 36 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है तो 6 घंटा लगता है। तो बोला स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। यह देखिए, आपको हम सब कुछ बता दिया, स्टिल वाटर क्या होता है वो ही नहीं बताएं। तो देखिए स्टिल वाटर क्या होता है, ये तो नदी समंदर तालाब का था जब वहाँ आप तूफानी करने जाएंगे। स्टिल वाटर क्या होता है कि आपके गांव घर में या फिर आजकल जो जल सरोवर बनाया जा रहा है वहाँ क्या होता है, पानी स्थिर होता है, उसको क्या बोलते हैं, स्टिल वाटर। मतलब क्या कि इसमें आपका जो स्पीड है वाटर का वो क्या होगा, एकदम कांस्टेंट होगा, कोई स्पीड नहीं होगा, उसको बोलेंगे हम स्टिल वाटर। तो यही सवाल है, स्टिल वाटर में क्या होगा स्पीड हमारा, ये जो अपस्ट्रीम और ये जो और डाउन स्ट्रीम में जो होगा उसका एवरेज निकाल देंगे तो निकल जाएगा हमारा। ठीक है, तो सवाल क्या पूछ रहा है कि अपस्ट्रीम में जो है 40 किलोमीटर जाता है कितना समय में, 8 घंटा में। मतलब ये क्या है 40 किलोमीटर डिस्टेंस, एक एक चीज़ बता देते हैं, और 8 क्या है ये टाइम। तो अपस्ट्रीम का क्या निकल जाएगा, 8 × 5 = 40, तो 5 किलोमीटर पर आवर। और क्या बोला डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, 36 किलोमीटर गया 6 घंटा में, मतलब 6 किलोमीटर
पर आवर के हिसाब से उसको डाउन स्ट्रीम में लगता है। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। क्या बोला कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, तो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज इक्वल टू वॉट, क्या कर देंगे, एवरेज निकाल देंगे इसका कि अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम अपॉन 2 कर देंगे। तो अप स्ट्रीम क्या है 5, ये 6/2, 6×5 = 2, यही हो गया आंसर। और वी कैन से कि 5.5 किलोमीटर पर आवर। कि अगर इसी बोट को हम कहाँ उतार दे, तालाब में उतार दे या फिर पॉन्ड में उतार दे, तो क्या हो जाएगा 5.5 किलोमीटर के हिसाब से चलेगा। अगला सवाल, अब आ जाइए बीपीएससी का PYQ है। देखिए अब यहाँ से मजा आएगा आपको, क्योंकि आप रिलेट करेंगे कि अच्छा नहीं जो पढ़ा रहे वही आएगा, है ना। तो सवाल करते हैं, क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि 100 मीटर का एक रेस है। ये बना लेते पहले, ट्रैक बनना है क्या हम लोगों को, उसैन बोल्ट। ये 100 मीटर का ट्रैक है हमारा। बोला कि ए रन्स एट 8 किलोमीटर पर आवर। तो ए जो है, कोई एक आदमी है, वो 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ता है, और ये कितना 100 मीटर दौड़ना है। तो हमको क्या निकल जाएगा, इसका स्पीड, ये स्पीड पता है। यहाँ देखिए यूनिट क्या है, ये 100 मीटर है, और यहाँ क्या है किलोमीटर। आगे देखिए इसी में ये सवाल इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसका कन्वर्जन के लिए। तो और दूसरा क्या आगे पढ़ते कि ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 4 मीटर। बोलता हो तुम बच्चा हो यार, तुम 4 मीटर आगे भी दौड़ोगे ना फिर भी हम जीत जाएंगे। तो ये क्या किया इसको कि 4 मीटर आगे से बी दौड़ना शुरू किया, यहाँ से बी दौड़ना शुरू किया। उसके बाद भी बोल रहा है कि ए बीट्स हिम 15 मिनट। उसके बाद भी जो है ए ना बी को 15 मिनट से हरा देता है। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी। तो ये 8 किलोमीटर पर हिसाब के किलोमीटर आवर के हिसाब से दौड़ता है। बी को 4 मीटर का क्या कर दिया, लेवरेज भी दे दिया कि भैया तुम 4 किलोमीटर आगे से दौड़ो, उसके बाद भी तुमको दिखाएंगे हम तुमसे जीत जाएंगे। तो जो बचा, जो मतलब बी जो है वो कितना किलोमीटर दौड़ा, कितना मीटर दौड़ा, 96 मीटर ही दौड़ा। और ए जो है वो 100 मीटर दौड़ रहा है, कितना 8 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो बी का स्पीड निकालना है। सवाल में कुछ बचा, आपको तो समझ में ही आ गया होगा कि इसका टाइम निकाल देंगे, इसको निकाल देंगे, निकल जाएगा। तो क्या करना है हमको, पहले हम इसका क्या निकालेंगे, टाइम निकालेंगे कि कितना समय में ये दौड़ जाएगा। जितना समय में दौड़ेगा उसमें 15 मिनट जोड़ देंगे, तो पता चल जाएगा कि बी टोटल उतना समय में दौड़ गया, कितना 96 मीटर, और उतना समय में दौड़ गया, और हमको डिस्टेंस पता है, समय निकल जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो स्पीड ऑफ बी निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए सवाल को करते हैं। क्वेश्चन आपको समझा दिया गया है। तो क्या है, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हम हर बार अब नहीं लिखेंगे, थक गए हैं। डिस्टेंस क्या है, टाइम किसका निकाल रहे हैं हम, ए का। डिस्टेंस कितना दौड़ता है ये 100 मीटर, और इसका क्या है स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर। देखिए अब क्या है कि हम अभी सेकंड में निकालेंगे, क्योंकि 15 सेकंड है, सॉरी यहाँ देखिए मीटर लिख दिए हैं, इसलिए मिस्टेक्स हो जाता है। तो हम इसको क्या करेंगे, 8 किलोमीटर को हम किससे करेंगे, 5/18 से, आपको बताए थे। तो ये क्या हो जाएगा 100 × 18 अपॉन 8 × 5 इज इक्वल टू क्या, कटेगा, यस कटेगा, 20×25 100, और क्या 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 2 5, तो 45 सेकंड आ गया इसका। मतलब ए जो है 45 सेकंड में 100 मीटर दौड़ जाता है। तो क्या बोल रहा है कि उसके बाद भी 15 मिनट बाद 15 मिनट इससे बीट कर देता है। मतलब इसमें अगर हम 15 मिनट ऐड कर दें, 15 मिनट फिर से बोल रहे हैं, क्या हो गया है, 15 सेकंड हम इसमें ऐड कर दें तो ये निकल जाएगा क्या टाइम, किसका टाइम निकलेगा, टाइम बी का। कितना हो जाएगा 60 सेकंड। मतलब वो 1 मिनट में 96 मीटर ही दौड़ेगा। तो अब हमको टाइम निकल गया, हमको क्या पता है, डिस्टेंस पता है, तो क्या निकाल देंगे, स्पीड ऑफ बी। स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू क्या निकलेगा, 100, ये 100 नहीं दौड़ेगा, 96 मीटर अपॉन 60 सेकेंड। अब मीटर पर सेकेंड, आंसर किस में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ये मीटर पर सेकेंड है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या 18/5 से, तो वो क्या निकल जाएगा, किलोमीटर पर आवर। तो इसको सॉल्व करिए, कैसे सॉल्व होगा,
काटिए पीटिए और क्या। 30 दूनी 60, 9 दूनी 18 है ना, 15 नहीं 10 तिया 30, 3 तिया 9, तो कितना आ जाएगा 96 इंटू 3/50, तो छोटी 18 के 8 और 9 तिया 27 एक 28, 288/50। अब इसको डिवाइड किया जाए तो कितना आ जाएगा 5 × 25 मतलब 5 के आसपास आ रहा है, 5.76 आ जाएगा, 5.76 किलोमीटर पर आवर। देखिए कुछ सवाल कुछ नहीं था, सवाल एकदम आसान था, बस करना क्या था, आपको अपना माथा लगाना था। माथा मतलब समझते हैं, दिमाग, माइंड। घबराना नहीं था, बस सवाल को 1 से 2 बार पढ़ेंगे, उसको कॉन्सेप्ट से समझेंगे कि अच्छा इसमें कुछ नहीं है, बस फॉर्मूला यूज करना। और कहीं भी ये फॉर्मूला के अलावा आपको कोई दूसरा फॉर्मूला लगते ही नहीं दिखेगा, है ना। तो बस यही याद रखना है, दूरी बटा 40 = समय, बस कुछ नहीं। बाकी आपको कहाँ फंसाएगा वो आपको कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में ही फंसाएगा। आगे सवाल करते हैं। क्या बोला कि 2 ट्रेन, देखिए सब आ गया ट्रेन का सवाल। 2 ट्रेन ईच ऑफ लेंथ 150। अब ये एक ट्रेन बना लेते हैं। एक ट्रेन हमारा ये है और एक ट्रेन हमारा ये है। ट्रेन नहीं भी लग रहा होगा, मानना पड़ेगा आपको कि ट्रेन है ना। ये 150 मीटर का है, ये भी 150 मीटर का है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। अब डायरेक्शन का बात करें मतलब आपके दिमाग में टन से घंटी बजना चाहिए क्या कि ये रिलेटिव स्पीड का बात करेगा जी, रिलेटिव स्पीड का बात करेगा। देखिए ट्रेन वाले में भी रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट कर दिया और इक्वल स्पीड से आ रहा है ना, 90 किलोमीटर पर आवर और ये भी 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आ रहा है, ठीक है। सो टाइम टेकन बाई ट्रेन टू क्रॉस ईच अदर, एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा। देखिए सवाल कितना आसान है, लेकिन इसमें क्या घुसा दिया गया है, आपको रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट घुसा दिया गया है। आपको पता है कि जब अपोजिट डायरेक्शन से आएगा तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड। अब देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा 150, तो टोटल डिस्टेंस लिखते हैं हम, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, दोनों को क्रॉस करें एक दूसरे में, तो ये इसका जो पॉइंट है और ये पॉइंट एक दूसरे क्रॉस करेगा तभी ना बोलेंगे। तो 150 + 150 इज इक्वल टू 300 मीटर। और टोटल स्पीड मतलब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड क्या होगा 90 + 90 इज इक्वल टू 180 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना है, टाइम निकाल देना है कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस क्या है हमारा 300 मीटर और स्पीड क्या है 180 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम का देखिए यहाँ सेकंड में दिया हुआ है, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर को हमको करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 5/18 से, है ना, 5/18 से। तो क्या हो जाएगा 300 × 18/180 × 5, है ना। तो देखिए कटेगा 18 10 बार में 1 0 से 1 0 6, मतलब टाइम क्या आ गया 6 सेकंड। 6 सेकंड में एक दूसरे को क्या कर लेगा, पार कर लेगा। आंसर ये आपका हो गया, ठीक है। सब बीपीएससी में आया हुआ सवाल है देखिए। तो बीपीएससी ना इस स्पीड डिस्टेंस से ना कॉन्सेप्ट से अच्छा सवाल पूछता है। ये भी सवाल देखिए, आपको अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा ना तो आप दिमाग ही नहीं लगा पाएंगे। ये भी देखिए कॉन्सेप्ट को ट्रेन में रिलेटिव मोशन घुसा दिया, रिलेटिव स्पीड घुसा दिया है, ठीक है। आगे का सवाल करते हैं, 1 मिनट पानी पी ले रहे हैं। इसका सोल्यूशन देखिए क्या है कि ट्रेन ऑफ लेंथ 140 मीटर इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड अ डॉग, नॉट अ डॉग, पेट, हाउ कैन वी से डॉग, पेट इज रनिंग इन द स्पीड ऑफ इन द सेम डायरेक्शन इन द पैरेलल टू द ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 18। यहाँ भी देखिए रिलेटिव स्पीड का है। एक ट्रेन है, ये मान लीजिए ट्रेन है और 140 मीटर की ये ट्रेन है, पेन बदल ले रहे हैं, 140 मीटर की ट्रेन है और एक कुत्ता जो है, सॉरी एक पेट जो है हमारा, कैसे बनाए पेट, ये पेट है, पूछ है इसका, ये मुंह है, ये दौड़ रहा है 18 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से और ट्रेनमा जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दौड़ रहा है। तो क्या बोल रहा है कि ट्रेन विल क्रॉस द डॉग, डॉग को क्रॉस करने में, तो यहाँ देखिए कुछ है नहीं, बस आपका रिलेटिव मोशन है, सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन। तो रिलेटिव मोशन, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड विल बी 60 - 18 इज इक्वल टू क्या, ये आपका किलोमीटर पर आवर, मतलब 2
और 5 में से 1 गया 4, 42 किलोमीटर पर आवर। अब हमको पता है डिस्टेंस, ये लेंथ या डिस्टेंस बोल लीजिए, या लेंथ 140 मीटर। हम निकाल देंगे क्या, टाइम 140 मीटर अपॉन 42 किलोमीटर पर आवर। इसको कर देंगे कन्वर्ट, 5/18 हो जाएगा 140 गुने 18। ये पता होगा ना कि 18 नीचे है तो ये ऊपर इस तरफ चला जाता है, ये जो इसका जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। 42 इंटू 5 इज इक्वल टू, इसको काट पीट देंगे तो कैसे काटे पीटेंगे, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10 और 8 बचे 40, है ना। 9 दूनी 18, 21 दूनी 42, 3 तिया 9, 7 तिया 21 और 7 चौ 28 बराबर 12 सेकेंड। ठीक है, 12 सेकेंड है कहीं, हाँ ये है, ये आपका आंसर हो गया। आगे, A train 100 meter long is traveling at a speed of 58 किलोमीटर पर आवर at which पास वॉकिंग का 4 किलोमीटर। ये भी देखिए सेम डायरेक्शन में है, ये ट्रेन है, ये जा रहा है 58 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। ये आप हैं जो कि वॉक कर रहे हैं मंद मंद 4 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो रिलेटिव मोशन क्या हो जाएगा, 58 - 4। अब आई डोंट थिंक कि आपको पेन उठाना भी पड़े, तो हम आपको कर रहे हैं क्योंकि आपको बताना है इसलिए। नहीं तो आप क्या करेंगे, 58 - 4 54 और 110 सीधा सीधा क्या लिखेंगे कि टाइम इज इक्वल टू ये 110 बस यूनिट देख लेना 54। इसको क्या कर देंगे 5/18 110 इंटू 18। जहाँ भी ट्रेन वाला सवाल आएगा ना उसमें यूनिट का तो लफड़ा होगा ही होगा, है ना, क्योंकि यूनिट जो है ट्रेन का लेंथ तो आपको किलोमीटर में देगा नहीं कि ये ट्रेन इज 0.012 किलोमीटर, नहीं, वो हमेशा मीटर में देगा। स्पीड देगा आपको किलोमीटर, क्योंकि स्टैंडर्ड होता है ना, ऐसा यूनिट होता है। तो ये ट्रेन वाला या बोट स्ट्रीम का सवाल आए तो ध्यान देना है यूनिट पे, बाकी कहीं भी हो यूनिट का ध्यान ही रखिएगा। इंटू 54 इंटू 5, इसको सॉल्व करेंगे क्या, तो सॉल्व करते हैं, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 18 3 54, 22/3 क्या है आंसर, 6 सेकेंड 7 से, हाँ 7 से 1/3 आ गया, ये आंसर है। ठीक है, आगे का सवाल देखिए। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर मूविंग टुवर्ड द नॉर्थ डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 144 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस ए 250 मीटर्स लॉन्ग ब्रिज। ये सवाल आ गया ना, जो आपके पिताजी आप जब प्लेटफॉर्म पे खड़े थे तो बोले बताओ प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लगेगा। इसमें क्या लेंथ जोड़ देंगे, क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन है, ये ट्रेन बना दिए 150 मीटर का, ये आ रही है और यहाँ से प्लेटफॉर्म शुरू है, मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है 250 मीटर का। तो ट्रेन जब ये पॉइंट और ये पॉइंट घुसेगी और इस पॉइंट और ये पॉइंट जब क्रॉस करेगी तो 250 150 जुड़ जाएगा, तो 150 मीटर प्लस 250 मीटर इज इक्वल टू 004, 400 मीटर का हो जाएगा टोटल लेंथ, हमारा निकल जाएगा टोटल लेंथ। और क्या बोल रहा है कि स्पीड क्या है भैया, ये तो गर्दा उड़ाया हुआ है, 144 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रहा है। राजधानी और सबसे ऊपर बुलेट ट्रेन का आधा है, छोटका भाई है ये, नॉर्थ डायरेक्शन में ही चल रहा है। तो क्या बोल रहा है कि क्या बताना है, बताना क्या है, सवाल ही आधा है जी। ए ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर डायरेक्शन कैन क्रॉस मीटर ब्रिज इन व्हाट सेकेंड, इन व्हाट टाइम। टाइपिंग एरर हो गया है, तो क्या निकल जाएगा हमारा, स्पीड दिया हुआ है, स्पीड क्या है 144 किलोमीटर पर आवर, तो निकल जाएगा हमारा टाइम 400/144 इंटू 5/18, तो 400/144 इंटू 5 इंटू 18। इसको काटे पीटेंगे, 18 से 8 बार का कटेगा, 18 × 44 से, और 8 × 5 = 40, 50 और ये 1 बराबर 10 सेकेंड आंसर आ गया। ठीक है, चलिए एक सवाल और बचा, अंतिम सवाल। ऊर्जावान रहिए, थोड़ा लंबा वीडियो बन गया है लेकिन दिस विल पे, है ना, 1 नंबर आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में इससे आपको। अब ये सवाल है कि एक आदमी है जो कि 7.5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से स्टिल वाटर में वो क्या करता है, रो करता है।
इन अ रिवर रनिंग एट 1.5 किलोमीटर एन आर इट टेक्स 50 मिनट्स टू रो इन द प्लेस ऑफ बैक आउट ऑफ द प्लेस। क्या बोल रहा है कि एक आदमी है जो स्टिल वाटर में, सपोज ये मान लीजिए ये स्टिल वाटर है, यहाँ कोई जो स्ट्रीम का जो स्पीड है एकदम जीरो है, तो स्टिल वाटर में ये 7.5 किलोमीटर पर हिसाब से वो क्या कर रहा है, अपने बोट को रो कर रहा है। ठीक है, बोट बनाना है ना, हाँ, 7.5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। इफ इन ए रिवर रनिंग एट 1.5 किलोमीटर एन आर, क्या बोला कि अगर ये बोट जो है दूसरे रिवर में जाता है और वो रिवर जो है 1.5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बहती है, तो इसको 50 मिनट लगता है यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ आने में, है ना, यहाँ से यहाँ जाने में और यहाँ से यहाँ आने में कितना समय लग जाता है, 50 मिनट। तो बताइए हाउ फार ऑफ द प्लेस, कि ये यहाँ से यहाँ का दूरी पूछ रहा है। समझिएगा सवाल को, थोड़ा सा कंसेप्चुअल सवाल है कि बोट का स्पीड दिया हुआ स्टिल वाटर में, बोल रहा है कि जब वो कोई ऐसा स्ट्रीम में गया जिसका स्पीड 1.5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है, तो उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में और वहाँ से यहाँ आने में, मतलब कि जब ये डाउन स्ट्रीम में जा रहा होगा तो ये दोनों स्पीड जुड़ेगा, और जब ये अपस्ट्रीम में आएगा तो क्या होगा, इसका घटेगा। तो यहाँ इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछा गया है, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ से देखिए, समझ गए आप। तो यहाँ से देखिए कि ये जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये एक होगा डाउन स्ट्रीम केस 1 और केस 2। केस 1 में क्या है, जब वो नीचे की ओर जा रहा होगा, जब वो उसके साथ जा रहा होगा स्ट्रीम ऑफ रिवर के साथ जाएगा, मतलब क्या कि वो डाउन स्ट्रीम में जाएगा। जब डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो ये 7.5 है और ये रिवर का 1.5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है, तो ये जुड़ेगा 1.5, तो कितना हो जाएगा, 9 किलोमीटर पर आवर। और एक होगा अपस्ट्रीम, जब वो रिटर्न आ रहा होगा, जब वो अपस्ट्रीम में आएगा तो होगा क्या, 7.5 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। अब हमारे पास देखिए दो स्पीड आ गया, 9 किलोमीटर पर आवर जब वो डाउन स्ट्रीम में जाएगा, अप स्ट्रीम में 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। हमसे क्या पूछ रहा है कि वो आने जाने में 50 मिनट लगा देता है, तो टाइम हमको पता है कितना, 50 मिनट। हमको पता भी है कि वो जाता है और आता है, स्पीड पता है, दो स्पीड जाने का कि वो 9 के हिसाब से जा रहा है और आ रहा है 6 के हिसाब से। तो यहाँ से देखिए एवरेज निकाल देंगे स्पीड का, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 2 × 9 × 6, 2 × x बाई अपॉन एक्स प्लस बाई 9 + 6। तो एवरेज स्पीड हमारा क्या निकलेगा कि 9 दूनी 18, 18 छक 78 से और 9 6 15, तो 108/15 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, मतलब कि ये 7.2 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से क्या होगा, इसका एवरेज स्पीड होगा। अब स्पीड हमको पता हो गया, टाइम पता है कि 50 मिनट में लगेगा, तो हम क्या निकाल देंगे, डिस्टेंस। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या है हमारा, स्पीड है हमारा 7.2 किलोमीटर पर आवर, और हमारा क्या है ये टाइम, टाइम है क्या 50 मिनट इंटू 50 मिनट। तो मिनट को क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करेंगे तो मिनट क्या हो जाएगा आवर में। तो 7.2 × 50/60 कट गया, तो क्या कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 7 × 5 = 35, 36/6, 6 से 6 कट जाएगा, मतलब 60, मतलब 6 किलोमीटर। समझ गए, 60 नहीं, 0 से 0 तो कट ही गया था ना, फिर से बता दे रहे आपको कैलकुलेशन। 7.2 है ये, तो 5 दूनी 10 और 7 × 5 = 35, 36, और ये 7.2 है, तो यहाँ पॉइंट, तो ये 0 कट गया अपॉन 6, मतलब 6 किलोमीटर आ गया। 6 किलोमीटर क्या हुआ, पूरा डिस्टेंस हुआ यहाँ से यहाँ जाने में और आने में, है ना। तो उसका आधा डिस्टेंस जो होगा अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 किलोमीटर, वो क्या होगा एक तरफ का। हाउ फार द प्लेस इज, कितना बोल रहा है कि दूर कितना है, तो वो कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर, वो कितना हो जाएगा 3 किलोमीटर, ये आपका आंसर है।
तो आपको सारा कॉन्सेप्ट आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना। और आप सारा सवाल को समझ गए होंगे, सारा कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, है ना। तो यहाँ पे हम पूर्ण विराम लेते हैं इस सेशन का। थैंक यू सो मच। आप लोग लेक्चर को देखिए, कंसोलिडेट करिए, प्रैक्टिस करिए और अपना कमेंट ज़रूर लिखिए, कैसा लगा, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत हो रहा है। अगर कोई दिक्कत हो रहा है वो भी बताइए, हम आपको ठीक करेंगे, है ना। और बाकी पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, है ना। वी आर विथ यू। थैंक यू सो मच।